Today we will start our first chapter of history, the tracking change through 1,000 years. ओके आप देखिए यहाँ पे टू मैप्स आपको गिवन है एक फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन एंड द सेकंड वन इज दिस वन ओके look at the maps and these two maps are made by two different people in different century. Okay, the first one, this map was made in 1153 1154 CE by an Arab geographer Idrisi. And the thing is that both the map was of same country. ये दोनों ही मैप किसे रिप्रेजेंट करते हैं? इंडिया को. बट ये दोनों मैप दो अलग अलग इंसानों के द्वारा दो अलग अलग सेंचुरीज में बनाए गए हैं. जो फर्स्ट मैप है, ये मैप देखिए आप, इसमें इसे बनाया गया है 1154 सी में बाय अरब जोग्राफर अल इड्रिसी. और इसमें he show the detail of the Indian subcontinent from his large map of the world. इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स को शो किया गया है. दैट इन LADC मैप साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया. साउथ इंडिया कहाँ पे? जहाँ पर आज की डेट में हम नॉर्थ इंडिया फाउंड करते हैं, और श्रीलंका एट द टॉप. बट इन the second map was made in 1720 by French cartographer. 1720 में 1720s बाय फ्रेंच कार्टोग्राफर ने सेकंड मैप बनाया. अब कार्टोग्राफर क्या होता है? अ पर्सन हु मेक मैप्स, जो कि मैप बनाता है. ही ऑल्सो मेक द इंडिया here, he represent India here in his map. The place in Al-Ijisi, in Arab geographer map, a place name was make in Arabic. तो प्लेस नेम है वो किस में लिखे गए हैं? अरेबिक लैंग्वेज में. लुक एट दिस मैप, द सम थिंग इज रिटन इन अरेबिक लैंग्वेज. ओके, नाउ there are some well known name like Kannauj in Uttar Pradesh. Now in this map also some फेमिलियर नेम्स आर देयर जो कि आज भी हैं, जैसे कि कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश में है, और उस मैप में कुन्नौज के नाम से मैंशनड है. द सेकेंड मैप वॉज मेड नियरली 600 years आफ्टर map 1, during which time information about the subcontinent had changed considerably. This map seems more familiar to use, and the coastal area is particular are surprisingly detailed. This map was used by European sailor and merchant on his voyages. अब देखिए ये जो मैप है, ये फिर भी हम इसे अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं कि ये लगभग लगभग टुडेज इंडिया के मैप को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें जितने भी जो भी हमें डिटेल्स दी गई हैं वो लगभग सिमिलर हैं. और इस मैप को यूरोपियन सेलर्स यूज़ किया करते थे अपने मर्चेंट विजिट के लिए. देन equally important is the fact that the science of कैट्रोग्राफी डिफरेंट इन टू पीरियड्स. अब देखिए जो दो मैप्स बने हैं उनका जो साइंटिफिक जो प्रोसेस है वो दोनों ही में हमें अलग अलग शो हो रहा है. When historians read documents, map and text from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. तो जब हिस्टोरियन कोई भी डॉक्यूमेंट्स रीड करते हैं या डिटेलिंग करते हैं या मैप रीड करते हैं तो वो बहुत सेंसिटिव होते हैं उस बैकग्राउंड को जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है, पास्ट को प्रेजेंट करने के लिए. अब न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, अब हम पढ़ेंगे नई और ओल्ड टर्मिनोलॉजी के बारे में. इफ़ द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंज विद टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग. अब देखिए जैसे कि हम देख रहे हैं कि दो मैप्स जो कि सेम एरिया को रिप्रेजेंट करता है, दे आर डिफरेंट. ओके, वो लुक्स और उसमें अपीयरेंस में डिफरेंट है क्योंकि दोनों में जबकि 600 years का डिफरेंस है. अब जब मैप में थोड़ा चेंजेस हो सकते हैं तो उनके चेंजेस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन लैंग्वेज एंड मीनिंग. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन वेराइटी ऑफ लैंग्वेज विच हैज़ चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर. जैसे जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं एग्जिस्ट इन द वैरायटी ऑफ लैंग्वेज विच हैज़ चेंज. जिस बहुत सी वैरायटी में जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं विद द टाइम पीरियड्स. जैसे मिडवेल पर्सियन जो लैंग्वेज है आज की पर्सियन लैंग्वेज से क्वाइट डिफरेंट है.
The difference is not just that, just which regards to the grammar and vocabulary. डिफरेंस सिर्फ वोकेबलरी और ग्रामर में ही नहीं है, जो मीनिंग है वर्ड्स की भी वो भी चेंज हो गई हैं। जैसे कि हिंदुस्तान वर्ड है, आज हम हिंदुस्तान वर्ड्स को उतना ज़्यादा हम अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते जितना हम इंडिया वर्ड को अपने से रिलेट कर पाते हैं। जब हम कहीं कहीं जाते हैं तो क्या कहते हैं, वी आर इंडियंस, वी आर फ्रॉम इंडिया, वी आर फ्रॉम हिंदुस्तान नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसको उतना हम अपने आप से रिलेट नहीं कर पाते। बट एक टाइम पे जैसे 30th सेंचुरी में ये वर्ड रिप्रेजेंट करता था एक पर्सियन पूरे इंडिया को, और इंडिया के कौन से एरिया को, पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। ठीक है। और मिन हिज ए सिराज ने ये वर्ड, जो कि एक पर्सियन राइटर था, उसने ये वर्ड रिक्रिएट किया था। और क्रिएट करने का उसका रीज़न था रिप्रेजेंट द दिल्ली सल्तनत को। जो दिल्ली के सुल्तान थे उनकी जितनी सल्तनत होती थी उसको ये वर्ड रिप्रेजेंट करता था। The area including in the term shifted with the extent of the Sultanate, but the term never includes South India. अब जो कि ये वर्ड क्या था कि जैसे पहले किसको रिप्रेजेंट करता था, पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना। फिर जैसे जैसे दिल्ली की सुल्तान की सल्तनत बढ़ती गई तो वो उतने एरिया को हिंदुस्तान रिप्रेजेंट करने लग गया, बट इसमें साउथ इंडिया नहीं आता है। बाय contrast in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna, and the culture of the inhabitants of the subcontinents. अब बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड को 16th सेंचुरी में इंक्लूड किया रिप्रेजेंट करने के लिए द जोग्राफी, द फोना एंड द कल्चर ऑफ द inhabitants, यहाँ के लोगों की। As we all see later the chapter, this was somewhere similar to the way of 14th century poet अमीर खुसरो। जैसे कि अमीर खुसरो ने अपनी पोयम में यूज़ किया द वर्ड हिंदी, while the idea of the geographical and the cultural entry like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which was associated with it today। ठीक है। उस टाइम के और इस टाइम के वर्डिंग्स में डिफरेंस आपको सीधे सीधे देखने को मिलता है। ठीक है। हिस्टोरियन टुडे हैव टू केयरफुल about the term they use because they means different thing in the past। हिस्टोरियन को आज भी कई टर्म्स को रीड आउट करने के लिए और उनका मीनिंग निकालने के लिए एक बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि जो आज उन वर्ड्स का मीनिंग है पास्ट में वो वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग के तौर पर यूज़ होते थे। जैसे कि हम एक वर्ड यूज़ करते हैं फॉरेनर। फॉरेनर का मतलब क्या होता है, नॉट फ्रॉम इंडिया, जो कि बाहर से आया, फॉरेन कंट्री से आया, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेनर। इन In the medieval period, the foreigner was any stranger who appear away in the given village, someone who has not a part of their society or culture। अब जो कि मिडविल पीरियड्स में फॉरेनर एक ऐसा स्ट्रेंजर होता था जो कि आपके एक विलेज में एंटर होता है और जिसको, जो कि उस सोसाइटी और उस कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, उस कल्चर का पार्ट नहीं है। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन एंड अ पर्सन, जैसे अजनबी। जैसे हिंदी में क्या करते हैं कि परदेसी या अजनबी वर्ड यूज़ होते हैं जो कि आपकी कम्युनिटी या आपके इस विलेज को बिलोंग नहीं करता है। द सिटी ड्वेलर हाउ थ्रू आउट माइट हैव रिगार्ड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर, बट टू पीसेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर। दो पर्सन जो कि एक सेम विलेज में रहते हैं वो फॉरेनर नहीं कहलाएंगे टू ईच अदर, इवन दो दे हैव हैड डिफरेंट रिलीजन और कास्ट बैकग्राउंड, जबकि उनके रिलीजन भी डिफरेंट हो और उनका कास्ट बैकग्राउंड भी डिफरेंट हो। हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे हिस्टोरियन और उनके सोर्सेज क्या होते थे जिसके बेसिस पे वो हिस्ट्री को रीड आउट करते हैं। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज इन लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंड अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। हिस्टोरियन क्या करते हैं कि पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को रे के उनको रीड आउट करते हैं और उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। जैसे लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल यू रीड अबाउट द रूल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। जैसे कि आपने पिछले साल गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 years from
roughly 700 to 1750. अब इस बुक में हम क्या पढ़ेंगे, 1000 years का हिस्ट्री पढ़ेंगे. कब तक? 700 to 1750 तक. You will notice some continuity in the sources used by historian for the study of this periods. आप देखिए historian कुछ कंटिन्यूटी यूज़ करते हैं टू स्टडी द पीरियड्स. दे स्टिल रिले ऑन द कॉइन्स, जैसे कि कॉइन्स में मेंशन होता है, मैन्युस्क्रिप्ट में मेंशन होता है, आर्किटेक्चर में मेंशन होता है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स में मेंशन होता है. उस रीड आउट को उसको रिलेट और रीड आउट करते हैं. बट देयर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी. अब फिर भी इसमें कभी कभी क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी आ जाती है. अ नंबर एंड द वेराइटी ऑफ टेक्सुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग द पीरियड्स. अब जैसे जैसे समय के साथ जो टेक्सुअल रिकॉर्ड्स हैं वो बढ़ते गए हैं. दे स्लोली डिसअपेयर अदर टाइप्स ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन. और जो अदर टाइप्स की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है. दो दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल. जैसा कि इस टाइम पीरियड में क्या था कि जो पेपर हो गया वो चीप हो गया था और बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो रहा था. पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट, क्रोनिकल्स ऑफ रूल्स, लेटर्स, टीचिंग ऑफ सेंस, पेटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स. जैसे अब पीपल क्या करते थे, उनको क्या रूल्स के लिए, लेटर्स के लिए, जो सेंट्स ने कहा है उनकी वाणी को रिकॉर्ड करने के लिए, जुडिशियल रिकॉर्ड्स, पिटिशन को रिकॉर्ड करने के लिए इस पेपर का यूज़ करते थे. एंड फॉर रजिस्टर्ड ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्स, और अकाउंट्स और टैक्सेस को भी रजिस्टर्ड करते थे. मैन्युस्क्रिप्ट्स आर कलेक्टेड बाय द वेल्दी पीपल, रूलर, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल. मैन्युस्क्रिप्ट किसके पास होते थे? वेल्दी पीपल्स के पास, रूलर्स के पास, या मोनेस्ट्रीज या टेम्पल्स में. दे आर प्लेस्ड इन लाइब्रेरी एंड अचीव्स. और वो कहाँ पे रखी जाती थी? लाइब्रेरीज या उनकी अचीवमेंट्स की जगह. दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन टू हिस्टोरियन, बट दे आर ऑल्सो डिफरेंट टू यूज़. अब ये मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़. और बट इनका यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दे आर वेरी सेंसिटिव. उनकी लैंग्वेज जो पैटर्न होती है वो अब धीरे धीरे रेयर कंडीशन में आने लगे हैं, तो उनका थोड़ा सा क्या होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है. देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज. सो स्क्रिप्ट्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड. अब जो उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो अवेलेबल नहीं होती थी, तो जो स्क्रिप्ट जो कॉपीड होती थी वो मैनुअली होती थी. एक बहुत सारे लोग सेम चीज़ लिखा करते थे. इफ़ यू हैव इवन कॉपीड अ फ्रेंड होमवर्क, यू वुड नो दैट दिस इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज. आप देखिए, जब हम कभी अपनी फ्रेंड से बुक्स या नोटबुक लेते हैं अपने काम करने के लिए, तो आप देखिएगा उनकी हैंडराइटिंग और आपकी हैंडराइटिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है. So it is not simple to copy the same thing. Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written. और क्या होता है, कभी कभी हमें अपनी फ्रेंड्स की हैंडराइटिंग भी समझ में नहीं आती है और हम जोर देते हैं अपने आप को कि what he have written in this. As a result, there are some but significant different in your copy of your friend's work. और इससे क्या होता है कि कभी कभी आपकी और आपके फ्रेंड्स की जो कहना चाहते हैं उसमें डिफरेंस आ जाता है. योर फ्रेंड्स वर्क. मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवट सिमिलर. और मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग भी ऐसा ही होता है एज स्क्रिप्ट्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट. दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, अ वर्ड हेयर, अ सेंटेंस हेयर देयर. अब इसमें भी क्या होता है कि जैसे बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट कॉपीड हो रहे हैं, तो उसमें भी क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है. दिस सिमिलर स्मॉल डिफरेंस ग्रू over centuries of copying until manuscript of the same text become substantially different from one another. और ये चेंजेस क्या हुआ, बहुत सालों तक आते रहे, जब तक कि जो टेक्स्ट कॉपीड है डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एक एक कॉपीड टेक्स्ट दूसरे कॉपीड टेक्स्ट से क्वाइट डिफरेंट होता रहा.